देखो टुनटुनी, अब तक तुम 11 बेटियों को जन्म दे चुकी हो। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी। इस बार बेटा ना हुआ तो तुम एक दर्जन बेटियों की माँ बन जाओगी और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। टुनटुनी अंडे पर बैठी हुई थी। तभी अंडा टूटने की आवाज सुनकर टोनू आता है। टुनटुनी बताओ, बेटा हुआ है या बेटी? अरे तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम रो रही हो, इसका मतलब तुम्हें फिर से बेटी हुई है। अजी, मैं आपको क्या बताऊं, ये आंसू दुख के नहीं खुशी के आंसू है। भगवान ने इस बार हमें बेटा दिया है। अरे वाह, आओ बेटा मेरे पास आओ, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। टुनटुनी मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें घर में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब तुम इन 11 बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। अजी, मैं इन 11 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? इनको कहाँ रखूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, जहाँ भगवान ले जाएगा मैं अपनी बेटियों को वहीं ले जाऊंगी। कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। आप हमारे बेटे का ख्याल रखना और इसे अच्छे से पढ़ाना। इतना कहकर टुनटुनी अपनी 11 बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। वो दिन भर जंगल में भटकती रहती है कि उसे रहने के लिए कोई आशियाना मिल जाए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। आखिर में वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी एक चिड़िया बाहर निकल कर आती है। क्या काम है, बताओ। बहन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कुछ दिन के अंदर मैं दूसरा घर ढूंढ लूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। बहन मेरी मदद करो। अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसे अपने घर में रखना मेरा ठेका नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, मुझे इनसे अपना घर गंदा नहीं कराना। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है, बताओ ना बहन, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊँ? तुम अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाओ। वहाँ पर कोई पक्षी नहीं रहता और तुम्हें घर बनाने के लिए बहुत जगह मिलेगी और तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता और वहाँ कोई खतरा तो नहीं? हा हा हा, अरे वहाँ कोई पक्षी इसलिए ही तो नहीं रहता क्योंकि वहाँ रहने में बहुत खतरा है। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी माँ। अब बेचारी टुनटुनी के पास उस जंगल में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब भगवान के भरोसे मैं तुम सभी को उस जंगल में ले जा रही हूँ, इसके अलावा अब और कोई रास्ता नहीं बचा। इतना बोलकर टुनटुनी अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाती है। वहाँ उसे एक खाली घर दिखता है। वो सभी उस घर में चले जाते हैं। मोनी बेटा, मैं तुम सभी के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना। जब मैं लौट कर आऊंगी तो मैं ये आवाज निकालूंगी, मैं आई, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही दरवाजा खोल देना। ठीक है माँ, जब आप ये आवाज निकालोगी मैं तभी दरवाजा खोलूंगी, लेकिन आप जल्दी ही लौट कर आना माँ। टुनटुनी जैसे ही खाना ढूंढने के लिए घर से निकलती है। आज तो खाने का काम बन गया, अब मैं इस चिड़िया के बच्चों को खा जाऊंगी। हा हा हा। चील दरवाजा खटखटाती है। लगता है कोई दरवाजे पर है, लेकिन माँ ने मना किया था कि जब तक मैं ना बोलूं दरवाजा मत खोलना, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? लगता है मुझे इनकी माँ की तरह आवाज निकालनी पड़ेगी, तभी ये दरवाजा खोलेंगे। मैं आई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं हूँ तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलना बेटा। माँ आ गई, अब दरवाजा खोल देती हूँ। अरे, तुमने मेरी माँ की आवाज निकालकर मुझसे दरवाजा खुलवा लिया। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरा क्या कर लेगी? अब मैं तुम सबको खा कर ही जाऊंगी। मुझे किसी तरह इसे बातों में लगा कर रखना पड़ेगा, हो सकता है तब तक माँ आ जाए। अगर तुमने मेरी किसी भी बहन को हाथ लगाया तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। तुम बहुत बोल रही हो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाती हूँ।
जैसे ही चील मोनी को खाने के लिए आगे बढ़ती है तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है। रुको चील, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया